हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जिसपे सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है कि कौन सा वर्क करना है और कौन सा नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। चार ऑप्शंस में से ये बताना है कि क्या सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस। माउस एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, जबकि एमएस वर्ड, टैली और जावा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। मतलब ये बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे क्या कहते हैं। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, किसी एल्गोरिदम में गलती जो गलत आउटपुट उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है। मतलब अगर आप कोई एल्गोरिदम लिख रहे हैं या कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस पे कोई आपने कोई चीज गलत लिख दिया है, तो जो भी एरर आएगी वो एरर क्या कहलाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एरर को, डिफेक्ट और बग को ढूंढने की प्रोसेस क्या कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं क्या नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अलावा मैक ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चुने, इसमें से ऑड वर्ड जो है उसे सिलेक्ट करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और प्रोग्रामर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रामर। इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर जो होते हैं वो एक प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। जो इंटरप्रेटर होता है वो किसी भी कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपके सामने देता है, मतलब उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर जो होता है वो पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज, जो निमोनिक कोड होते हैं उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है एमएस वर्ड और ओपन ऑफिस राइटर। ये सारी ये दोनों चीजें जो होती है वो वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और उसको लास्ट में प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें से ये बताना है कि क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइस ड्राइवर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जबकि वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस और ब्राउजर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा की रो एंड कॉलम पर गणना करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई भी डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जैसे आपने देखा होगा एमएस एक्सेल सभी जानते हैं, और कैल्क, उसमें कई सारे रोज और कई सारे कॉलम्स बने होते हैं जिसमें आप डेटा की एंट्री कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें कैलकुलेशन का जो भी काम है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाने और कंप्यूटर सिस्टम फाइलों को करप्ट होने से बचाने में हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी सभी जानते हैं, हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS DOS, जो कि यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स से बचाने के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। फायरवॉल जो है वो अपने कंप्यूटर में हैकर्स अटैक ना करें, उससे बचाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है? मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एमएस एक्सेस का भी यूज कर सकते हैं आप डेटाबेस बनाने के लिए, कोरल पैराडॉक्स का भी यूज कर सकते हैं और लोटस अप्रोच का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज अकाउंटिंग के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन सा जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से ये बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर होता है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि नेटस्केप कम्युनिकेटर भी एक वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है और गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है। ये तीनों वेब ब्राउजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहा जाता है? असेंबली लेवल जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसे कन्वर्ट, ट्रांसलेट करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर। इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि असेंबलर क्या कहता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है, निमोनिक कोड होते हैं जो कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ट्रांसलेटर जो मैक्रो एक्सपेंशन करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस। जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस। हम बोलते हैं ना कि प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम क्या है? तो मैंने बताया था सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कि प्रोग्राम्स का कलेक्शन सॉफ्टवेयर कहलाता है, लेकिन प्रोग्राम क्या कहलाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब निर्देशों का जो सेट होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कौन सा ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CUI का फुल फॉर्म क्या है? CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य मेमोरी में लोड होता है, जब हम पहली बार सिस्टम ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेन मेमोरी में लोड हो जाता है और बाकी की जो भी डिवाइसेस है उन्हें वो चेक करता है कि सब सही है या नहीं, तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल्ड बूटिंग कहलाती है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब हम पहली बार कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और बाकी डिवाइसेस को चेक किया जाता है, तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। जबकि अगर हम पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उस प्रकार की बूटिंग वार्म बूटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का यूज किया जाता है? तो हम अपने वेब पेज को किस पे देखते हैं? ब्राउजर, वेब ब्राउजर पे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फाइल मैनेजर, जिससे आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था? सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेडी एडा लवलेस, जो सबसे पहले प्रोग्रामर थी और इन्हीं के नाम पे एक लैंग्वेज बनाई गई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का नाम था एडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट प्रोसेस के दौरान निम्न में से कौन है जो सिस्टम फाइलों को सर्च करने का काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोस, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता, उसे क्या कहते हैं? तो कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, कंपाइलर जो होता है वो सारे कोड को एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। अगला प्रश्न है, डॉस फाइल का नाम कितने कैरेक्टर तक सीमित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 कैरेक्टर्स। डॉस में आप जब भी फाइल नेम लिखते हैं तो 8 कैरेक्टर से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सबसे पहले जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो किस प्रकार मतलब उसका क्या एग्जाम्पल है? आजकल तो बहुत सारे अलग अलग मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं, लेकिन पहले जो यूज होते थे वो क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिम्बियन। अगला क्वेश्चन है, रन टाइम पर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने और एग्जीक्यूट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है वो कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लेवल लैंग्वेज, जो 0 और 1 के फॉर्म में होती थी।
होती हैं। अगला क्वेश्चन है NOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कंप्यूटर में यह नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता। मतलब कौन सी चीज है जो कंप्यूटर में नहीं होगी तो बूटिंग की प्रोसेस नहीं होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आपके कंप्यूटर में नहीं है तो वो बूट नहीं करेगा, कंप्यूटर आप ऑन नहीं कर पाएंगे। या अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो करप्ट हो गया है तो भी आपका सिस्टम बूट नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है वेबसाइट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का यूज किया जाता है? तो वेबसाइट बनाने के लिए HTML का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूजर्स को विशिष्ट कार्य करने की परमिशन देता है? स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर अपने आवश्यकता के अनुसार अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है? एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करते हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलवेयर खतरों से बचाव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलवेयर थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूजर को इमेज को एडिट करने की परमिशन देता है? इमेजेस है या फोटो है, पिक्चर्स है, तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज करके आप एडिट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है AI एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है? आजकल AI जो लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत ज्यादा चल रही है। तो उसमें किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइथन, जो काफी ज्यादा प्रचलित लैंग्वेज है, आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। तो उसका आंसर होगा पाइथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिवाइस ड्राइवर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार को सक्षम करने के लिए, संचार को स्थापित करने के लिए डिवाइस ड्राइवर यूज होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो जाएगी? आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C++, जावा, पाइथन, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, लिनक्स। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक ओपन ऑफिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लास्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।